बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। ये हमारी PHP सीरीज़ ट्यूटोरियल की 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम PHP में डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पर उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको फौरी तौर पर हासिल हो सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और हम ये जानते हैं कि वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। PHP जिन डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है उसमें स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, एरे, बूलियन, नल और ऑब्जेक्ट आते हैं। वन बाय वन हम सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग का वेरिएबल यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a। स्ट्रिंग को हम इन्वर्टेड कॉमास में भी दे सकते हैं और सिंगल कोट में भी दे सकते हैं। हम दोनों ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग देता हूँ, हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन, और एक b वेरिएबल मैं यूज़ करता हूँ, इसमें भी मैं स्ट्रिंग देता हूँ लेकिन सिंगल कोट में, हेलो वर्ल्ड। अभी मैं इसे प्रिंट करवा लेता हूँ, इको a वेरिएबल, फिर एक मैं ब्रेक देता हूँ br टैग की मदद से, और दूसरा वेरिएबल मैं प्रिंट करवाता हूँ जो कि है b। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स प्रिंट हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम स्ट्रिंग को डबल कॉमास में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं और सिंगल कॉमा में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप होती है इंटीजर। इंटीजर नॉन डेसिमल वैल्यू होती है, मतलब पॉइंट के बगैर वैल्यू होती है। इसे हम डिक्लेयर कर लेते हैं C वेरिएबल से और यहाँ मैं वैल्यू दे देता हूँ 56 सेमीकोलन। इसे भी मैं इको करवा लेता हूँ। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं 56 डिस्प्ले हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम डाटा टाइप्स को रिटर्न करवा सकते हैं वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल मैं रिटर्न करवाना चाहता हूं कि a वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर हुआ है, तो उसके लिए जो फंक्शन होगा वो है var dump और यहाँ a वेरिएबल। मैंने इसे सेव किया और ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो a वेरिएबल है वो उसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसमें हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हुआ है। इसी तरह मैं C वेरिएबल को भी चेक कर लेता हूँ, इसकी टाइप को। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो C वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप है और इसकी वैल्यू 56 है। नेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास होती है फ्लोट की, जिसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू असाइन करते हैं। तो मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ 12.56। और इसे भी मैं डिस्प्ले करवाता हूँ var dump के फंक्शन से f। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं 12.56 जो कि डिस्प्ले हो रही है, उसकी डाटा टाइप है फ्लोट। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन। बूलियन 2 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी।
तो इसे मैं जी वेरिएबल के नाम से बनाता हूँ और यहाँ मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉल्स। इसकी टाइप हम चेक करते हैं, वार डंप $G। यहाँ मैं एक ब्रेक भी यूज़ कर लेता हूँ। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं फॉल्स जो वैल्यू है वो उसकी डाटा टाइप बूलियन है। नेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास है एरे, तो मैं इसे भी क्रिएट कर लेता हूँ, $H। इसको क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि एरे का कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ हम एरे बनाएंगे, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो। इसे भी मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ। वार डंप और इसका वेरिएबल है H। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसकी जो टाइप है डाटा की वो एरे है और इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है एप्पल जो स्ट्रिंग है, इसी तरह बनाना और इसी तरह मैंगो। इसके अलावा हमारे पास एक और डाटा टाइप आती है जो कि है नल, वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसे मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ I और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ नल। इसे भी मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, वार डंप और वेरिएबल I। मैंने इसे सेव किया और ब्राउज़र में आकर रिफ़्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसकी जो टाइप है वो है नल। उम्मीद करता हूँ कि आपको PHP में डाटा टाइप्स के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में PHP के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।